अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि आपने अपना मेथड सेट और सैम्पल सेट किस तरह से बनाना है। अगर आप इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो आप आएंगे इसमें, यहाँ आप यहाँ से लॉगिन करेंगे और लॉगिन होकर आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िगर सिस्टम में आप जाएंगे। सबसे पहले आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जब कॉन्फ़िगर सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से प्रोजेक्ट डिफरेंट आपके पास खुल जाएंगे। आपने फाइल में जाना है, न्यू में जाना है और न्यू प्रोजेक्ट जनरेट करना है। अब न्यू प्रोजेक्ट में आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे सिंपली और उसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आप इसकी ऑर्डर ट्रेल इंश्योर करेंगे कि ऑर्डर ट्रेल कंप्लीट हो। इसमें आपको ऑर्डर ट्रेल फुल इंश्योर करनी पड़ती है। हमारा फ़ोटो डाया ऑर्डर है, उसको सिलेक्ट रहने देंगे। ऑनर एंड ग्रुप हमेशा सेलेक्ट करेंगे। हमारा चूँकि ये क्यूसी का काम है तो क्यूसी का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर आपके सारे एनालिस्ट ऐड होते हैं, तो हम प्रोजेक्ट अपना उन सबको शो करवाएंगे। आप इसमें इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो अपने आप को शो करवा सकते हैं। तो ये सारे डिफ़ॉल्ट में आते हैं। हर वाटर के सिस्टम के अंदर आपको रिपोर्ट फॉर्मेट के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा, रिपोर्ट फॉर्मेट के नाम से, या आप खुद जनरेट करके एक फ़ोल्डर बनाते हैं। यहाँ से हमेशा फॉर्मेट्स आप अपने सारे वहीं से कॉपी करते हैं। उसको आप सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको कमेंट देंगे कि ये RM है या प्रोडक्ट है। तो हम इसको ट्रायल बना रहे हैं, हम इसको प्रोजेक्ट को जनरेट कर लेंगे। जब हम पासवर्ड लगा देंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट जनरेट हो चुका है। ये इसको ट्रायल के नाम से प्रोजेक्ट को जनरेट कर देगा। अब आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाना है। 3 स्टेप्स हैं इसके, तो तीनों स्टेप्स इधर लिखे हुए हैं कि कॉन्फ़िगर सिस्टम में जाना है, फर्स्ट है, सेकंड रन सैम्पल में जाना है, आपने सैम्पल सेट बनाने हैं, ब्राउज प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी। अब हमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है तो हम रन सैम्पल में जाएंगे। यहाँ से आप ट्रायल के नाम से आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें जाएंगे, आप उसको ओके करेंगे तो ये सिस्टम उसको कनेक्ट कर लेगा। जब सिस्टम कनेक्ट करेगा तो आप देखेंगे कि आपने यहाँ फाइल में जाना है और फाइल में जाके आपने अपना नया सैम्पल सेट बनाना है। अगर हम नया मेथड बना रहे हैं बिल्कुल, तो आपने हमेशा एडिट पे क्लिक कीजिए, न्यू मेथड सेट पे जाइए। न्यू मेथड सेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास विंडो आ जाएगी। वो आपसे पूछ रहा है कि विजिट के थ्रू आपने क्रिएट करना है, तो इसको आपने येस करना है और यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट न्यू पे जाएंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होएगी जिसमें आपका सारा मेथड सेट बनेगा, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इनमें से सिलेक्ट करते हैं आपको फ्लो रेट कितना देना है, मैक्सिमम अपना आप उस हिसाब से अपना फ्लो रेट सेलेक्ट करते हैं। हमने 1.3 से ऊपर नहीं देना, हमने ये सिलेक्ट किया। नीडल वॉश, डबल, एक्सटेंडेड, नॉर्मल 3 ऑप्शन होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी नीडल क्लियर कितने से हो जाती है, तो वो ऑप्शन आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको नॉर्मली रहने देते हैं। डी गैसर हमेशा आपका ऑन होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है और आपने भी ऑन रखना है। ये फ्लो रेट है। आप आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट मोड से वाकिफ़ हैं। अगर तो आप आइसोक्रेटिक में करना चाह रहे हैं जिसमें आपकी मोबाइल फेस फिक्स होती है, ए में आपको पता हो कौन सा सॉल्वेंट आपने लगाना है, या बी में बफर लगाना है, तो A30 है, B70 है, वो आप यहाँ अपने पैरामीटर्स पुट करेंगे। अगर आप चला रहे हैं ग्रेडियंट जिसमें आपके पैरामीटर्स वेरिएट करेंगे, तो यहाँ ग्रेडियंट का हम आपको पहले भी इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि ग्रेडियंट अगर आपने बनाना है तो आपके पास बुक का दिया हुआ होगा। डिफरेंट टाइम इंटरवल्स होंगे। यहाँ 1 मिनट से या 0.01 से हम स्टार्ट करते हैं। फ्लो हमारा 1 ही है और हमारा ए जो है वो 10 है, बी हमारा 30 है और सी हमारा 60 है। तो इस तरह से अगला टाइम पॉइंट देखेंगे कि 1 to आपका आगे क्या होना चाहिए कि आपके 1 से आगे आपने अपना टाइम दिया है कि मेरा 1 मिनट तक जो है ये 0.01 से स्टार्ट होता है, या आपकी ये रेशो जो है वो फॉर एग्जांपल 4 मिनट है या 5 मिनट है, वहाँ तक ये चलेगी। फिर आगे आप इसको टाइम देंगे कि जी 4 से लेकर मेरे 10 मिनट तक रेशो जो है वो ये 0 हो जाए और ये 50-50 हो जाए बी और सी, तो यहाँ 50-50 आ जाएगा। इसी तरह डिफरेंट टाइम पॉइंट्स जितने आप चाहें ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपकी रेशो चेंज हो रही है और जिस तरह से आप चेंज करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। और एंड पे आप उसका सैचुरेशन लेवल देते हैं कि आपने अब हमारा यहाँ तक सीक्वेंस एंड हो रहा है, तो एंड पे आपने 1 मिनट के गैप से आपने देनी है अपनी इनिशियल रेशो, जो भी आपकी इनिशियल चली है। हमारी 100% ए चली है इनिशियल, तो हम यहाँ 100% ए कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि इसको फर्दर आपने तकरीबन कम से कम भी 5 मिनट के लिए आपने ए को ही चलाना है, ताकि आपका सिस्टम इक्विलिब्रेट हो जाए, उसी कंडीशन पे वापस आ जाए यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। तो उससे आपके रन टाइम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा और प्रॉपर आएंगे।
ये आपका ग्रेडियंट हो गया। अगर आप आइसोक्रेटिक चलाना चाहते हैं तो वो तो आपका नॉर्मली फिक्स है, आप जो भी रेशो देना चाहें आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद टेम्परेचर पे आ जाते हैं। जो कॉलम ओवन का टेम्परेचर है नॉर्मली 30 रखते हैं हम अपने एम्बिएंट टेम्परेचर पे। आपके लैब टेम्परेचर जो होता है, अगर कोई बुक में रिकमेंडेड हो 40, 60, 50 तो आप वो दे सकते हैं। सैम्पल टेम्परेचर जब रिकमेंड होगा तो आपने देना है, अदरवाइज़ नहीं देना है, इसको अनचेक कर देना है। जब देना भी हो तो कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनमें आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री, जैसे मीज़ोप्रोस्टोल है, हार्मोन है, उसका टेम्परेचर जो है सैम्पल टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो आपने वो ही देना है। अगर नहीं है तो इसको अनचेक करें। आगे जाते हैं। सॉल्वेंट में आपने लिखना है कि आपके ए में क्या चल रहा है। हमारा ए में चल रहा है मेथनॉल, और इसी तरह हम बी में लगाते हैं बफर। तो आपने अपना बफर मेंशन करना है, आपको पता होना चाहिए। उसकी रेशो मेंशन करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद चैनल में जाएंगे तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको चेक करते हैं चैनल को, तो ये प्रेशर का आपके सीक्वेंस के दौरान जो प्रेशर है वो कितना रहा है, किस टाइम पॉइंट पे कितना था, वो लाइन साथ साथ चलेगी। आप किसी भी टाइम पे अपने लॉन्ग सीक्वेंस में देख सकते हैं कि मेरा प्रेशर कितना था। अब हम इसको पीडीए में जाएंगे। यहाँ ऊपर दो ऑप्शन हैं, ये अलायंस की थी, ये पीडीए की है। अब पीडीए में आप सेलेक्ट करेंगे, हमेशा आप 3D को सिर्फ तब सेलेक्ट करेंगे जब मेथड डेवलप करना हो या आइडेंटिफिकेशन आपको कंपलसरी हो, अदरवाइज़ इसको अनचेक कर देंगे ताकि आपके कंजम्पशन ज़्यादा ना हो। फिर आप 2D चैनल में जाएंगे और अपना लैम्डा यहाँ पे आप दे देंगे। जो भी आपका लैम्डा हो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगर एक से ज़्यादा लैम्डा है तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं ऑनलाइन, और अगर नहीं है तो अनचेक कर दीजिए, ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको 3D स्कैन चाहिए तो आप 3D स्कैन भी ले सकते हैं। इसको इनेबल कर देंगे तो 3D स्कैन आएगा। फिर इसको यहाँ से आप सेव करेंगे। जब सेव करेंगे तो आपसे नाम मांगेगा। आपने ध्यान रखना है कि नाम प्रोजेक्ट वाला ही हो, और इंस्ट्रूमेंट मेथड लिखा है तो इसके साथ IM मेंशन कर दें। और फिर आगे आप न्यू जनरेटेड मेथड लिख देंगे। यहाँ आप लिखेंगे कि न्यू IM जनरेटेड। यहाँ कमेंट आपको देना ज़रूरी होता है। जब आपकी ऑर्डर ट्रेल इनेबल होती है तो आपका ये कमेंट कंपल्सरी होता है। आप इसको ओके करेंगे पासवर्ड लगा के तो ये जनरेट हो जाएगा। इस विंडो को क्लोज़ करेंगे।